This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की ख़बर सबसे बड़ी तो यह है कि आज स्टार्ट होती ही मार्केट जो है ने बड़ा ज़बरदस्त डिप लिया, 2106 पॉइंट गिरी, लेकिन ये सिर्फ कुछ चंद लम्हों और मिनटों का था सिलसिला। उसके बाद ऊपर आना शुरू हुई और एकदम ऊपर आती चली गई और 200 प्लस के लेवल पे नज़र आई और सेकंड हाफ तक भी यही लेवल रहा और उसके बाद जो है ये क्लोज़ हुई। और नॉर्मली सेकंड हाफ में मार्केट गिरती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये मार्केट मज़ीद बढ़ी और 245 लेवल पे चली गई, 42,949 का लेवल, यानी ऑलमोस्ट हमने जो है 43 की तरफ टच करने लगे थे। उसके बाद से सेलिंग आई और अभी 128 प्लस पे खड़ी है। 471 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है और इसकी जो वजूहात हो सकती हैं, एक बड़ी वजह यह है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पिछले साल, ये जो अभी साल ख़त्म हो रहा है, इसमें जो है पाकिस्तान की ग्रोथ 4.7% है, लेकिन जो अब अगला साल आएगा उस पर 2018 में 5.4% ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। और लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि नहीं, हम इंशाल्लाह 5.7% की तरफ जाएंगे। और ये 5.7 जो है, अगर वर्ल्ड लीग में आप डालेंगे इसको ग्रोथ के, तो वन ऑफ द हाईएस्ट में चला जाएगा, फर्स्ट 5-10 में आ जाएगा ये। तो इस लिहाज से दुनिया की नज़र पाकिस्तान पे पड़ रही है कि दूसरी तरफ हर तरफ डिप्रेशन है, लोग डिस्परेट होके, कोई ब्रिटेन यूयू को छोड़ रहा है, कोई डोनाल्ड ट्रंप को कलेक्ट कर रहा है, बिकॉज द सिचुएशन हैज़ बिकम वेरी बैड इन स्टेट्स। लोगों को अंदाज़ा नहीं है, लोग समझते हैं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ नॉट वेल इन US। दैट्स वाई a candidate who was no politician, he realized the pain of the common people of US और उसने उनकी बातें की और लोगों ने उसको आज जितवा दिया। अब वो एक इंडिपेंडेंट आदमी है, अपना खाता है, अपना बोलता है, मेरी तरह का है, तो वो बोल सकता है जो उसको दिल में आए, जैसे मैं बोलता हूँ, और वो इंशाल्लाह लोगों को ठीक भी कर देगा। जबकि दूसरे जितने सियासतदान वहाँ के हैं सब पेड सर्वेंट्स हैं, मैं तो उनको ग़ुलाम कहता हूँ, कंपनियों के ग़ुलाम हैं। कंपनियों ने, मैं जानता हूँ 12 कंपनियों को जिन्होंने कहा कि जी अब इराक़ पे अटैक करो ताकि हमें इराक़ी मार्केट मिले, और उन्होंने अटैक किया और वो जो है वो अटैक हो गया और वहाँ पे लाखों हज़ारों लोग मर गए, उसमें हज़ारों अमेरिकन भी मर गए और अमेरिका पे 4-5 ट्रिलियन का डेट खड़ा हो गया। उन कंपनियों को क्या फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, लेकिन कौम जो जिसको कहते हैं US कौम, उन पे तो कर्जा चढ़ गया है, वो उतारते रहेंगे एक ज़माने तक। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर जी, आपसे मालूमात करना चाहता था एक मरी बेवरेज और लॉर्ड्स के सिलसिले में। जी पूछें। सर, ये पूछा था, मरी बेवरेज ने 1500% बोनस अनाउंसमेंट किया था, फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने नहीं किया, कोर्ट में कोई चैलेंज हो गया है, विच इज़ वेरी फनी। देखिए, मेरी कंपनी है डेनवर, मैं इसके शेयर को कैसे रखता हूँ, 80 रुपये का हो गया, इसको मैं अगर नीचे करना चाहता हूँ 20 रुपये का, तो क्या करूँगा, मैं हर एक शेयर के बदले 4 शेयर दे दूंगा, बात वही 80 रुपये की हो जाएगी। ये मेरी आपस की मर्ज़ी है, मेरे डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की मर्ज़ी है। इसमें SECP का क्या काम, इसमें कोर्ट का क्या काम, समझ में नहीं आई बात, बिल्कुल गलत बात है। बहरहाल मेरा शेयर 80 का रहे या 20 का रहे, फ़र्क क्या पड़ता है, मैं उसको 10 का कर दूँ, एक के बदले 8 दे के, इट डज़न्ट मैटर, योर वैल्यू रिमेज, कंपनी इज़ वेरी प्रॉफिटेबल और आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। लॉर्ड्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक नई कंपनी आई, हमने उसको बड़ी पजीराई दी जैसा कि हम हमेशा देते हैं, और उसको 34 पे ख़रीदा और अब उसको मज़ीद बढ़ाते चले जा रहे हैं, 44 वाला पे आ गया है और उसका कारोबार अच्छा है और इसलिए लोग उसको पसंद कर रहे हैं। कार की सेल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज एक रिपोर्ट पड़ी कि मोटरसाइकिल के सेल में 12% का इजाफा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में, तो ज़ाहिर है उसको भी साइलेंसर चाहिए, रिक्शों को भी साइलेंसर चाहिए, रेडिएटर चाहिए, गाड़ियों को भी रेडिएटर चाहिए, साइलेंसर चाहिए। पाकिस्तान इज़ ऑन द ग्रोथ पाथ और अब रिनॉल्ट जैसी फेमस कंपनियां आ रही हैं पाकिस्तान में गाड़ी बनाने अगले साल, तो 18 में शायद,
तो इसलिए यहाँ पे ये ग्रोथ है, आप इसको लेके छोड़ दें। छोटी मोटी गिरावट की परवाह नहीं कीजिएगा। अगर ये आज 44 का है, गिर के 34 का भी हो जाए तो आपको अपने ईमान को नहीं छोड़ना। लोड्स पे आप पहले आप ईमान पकड़ें। मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो उसको माने दिल से और कहें कि जी हाँ, मैं लोड्स को ये पे यकीन आया, अब मैं ख़रीदता हूँ, अब नहीं बेचता हूँ, क्योंकि गाड़ियों की ज़रूरत तो रहेगी। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो सर, ये DHL का क्या बता रहा है? ये कल भी माइनस में हुआ था, आज भी माइनस हो गया। आपने बोला था कि दूसरी कंपनी आई है, कौन सी कंपनी सर? आपने सर बोला था DHL गंधारा निशान के बारे में, रेनॉल्ट उसका एग्रीमेंट हो गई है। देखिए फिर वही बात आ गई ना, वही बात आ गई कि आप रोज़ाना के बुनियाद पे अगर मुझसे पूछेंगे और मुझे इंटरनेट पे भी बॉदर करेंगे तो बड़ा मुश्किल है, मैं बंद करके रख दूंगा सारा। भाई एक चीज़ है, मैंने बोला तो उसका मतलब है कि आज रोज़ाना बढ़ेगा वो। आज जुमे का दिन है, लोग प्रॉफिट नहीं लेंगे, मगर आपको अपने शेयर पे भरोसा होना चाहिए। रेनॉल्ट की खबर पे आपको भरोसा होना चाहिए। गंधारा उस निशान उस ज़माने से जो हम पैदा भी नहीं हुए थे। फोर्ड गाड़ी बनाता था पाकिस्तान में लेटेस्ट, इंडिया में 50 साल पुरानी गाड़ी बनती थी। तो गंधारा निशान अभी भी ट्रक बना रहा है, बेहतरीन ट्रक बनाता है। निशान का ट्रक का जवाब ही नहीं है, उसको हम लोग ऊँट कहते थे, डेजर्ट में भागता है तेज़ी से, तो वो उसकी डिमांड है। प्लस वो अगर रेनॉल्ट आएगा तो होगा। आप रोज़ाना के बुनियाद पे हर मिनट पे मुझसे पूछेंगे कि क्यों गिर गया, तो आप लोगों से बात करना मैं बंद कर दूंगा। मेरे पास और भी काम है, मेरी फैमिली भी है। क्यों गिर गया, ठेका लिया हुआ है मैंने। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सुलेमान जनाब। जी मैं ठीक हूँ सर, मैं सुलेमान अर्ज कर रहा था कराची से। सलमान साहब सर मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, लोड्स जो है ये रखना चाहिए या सेल करना चाहिए? मैं तो किसी शेयर को सेल करने का आज बात ही नहीं की है मैंने, सवाए ये जो कचरा शेयर्स हैं 25-30 चल रहे हैं उनको आप सेल करें। बाकी ये जेम्स को ख़रीदें, हमेशा के लिए ख़रीदें। क्यों बेचेंगे, बेच के क्या करेंगे? इस पैसे को आप जापान में लगाएंगे या यूरोप में लगाएंगे, या डॉलर में लगाएंगे जो गिरने वाला है, या यूरो में लगाएंगे जो गिरने वाला है, या पाउंड में लगाएंगे जो गिरने वाला है। पाकिस्तानी रुपीज़ बेस्ट है इस वक्त और पाकिस्तानी शेयर बेस्ट है। आप इसको बिल्कुल ना छेड़िए तो आपके लिए बेहतर है, आप अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। नाज़रीन, पिछले हफ्ते जो है हमारी मार्केट ने डिस्पाइट ऑल द टर्मोइल इन द वर्ल्ड 1968 का इजाफा दिखाया और आज अभी तक अगर ये लेवल रह जाता है 128 का तो हमारे पास नेट इंक्रीज़ है 1008 का। इस तरह से 2 हफ्ते में हमने 2976 का इजाफा किया है, जबकि पूरी दुनिया हिलती जुलती रही है काफ़ी। डोनाल्ड आ गया तो फिर संभल गया। डोनाल्ड के आने पहले बहुत ज़्यादा परेशानी थी और जब वो आ गया तो सब ठीक हो गया। ये अजीब मंतक है। कंपनीज़ को कुछ नहीं होता, चाहे अमेरिकन हो चाहे पाकिस्तानी हो। डोनाल्ड आके क्या अमेरिका के स्टॉक को ख़त्म कर देगा, कंपनियों को तबाह कर देगा? नहीं, वो तो आया और बनाने के लिए, क्यों तबाह कर देगा? आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जनाब। सर ये एक बात तो ये, मेरे पास केबल नहीं है, ये कॉल ड्रॉप ना करें। जी अच्छा। बाकी आपके मशवरे माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, मैं सुनता रहता हूँ। माय प्लेजर जी। अच्छा ये बताइए, मोटर जो है वो काफी टाइम से 40 के करीब है, तो क्या ये कुछ आगे इंक्रीज करेगा या कुछ शोर आएगी? दूसरा, दोस्त स्टील के बारे में बताएं कि वो चल रही है और उसका ये जो शेयर है 10 का या 3 रुपए का राइट माशाल्लाह चल रहा है, ले लेना चाहिए। ये कंपनी बंद पड़ी थी साहब, लाहौर में होती थी। ये 5 रुपये का इसका ओरिजिनल शेयर है, मुझे भी नहीं पता था, हमारे रिसर्च को भी नहीं पता था। हम 10 रुपये का सोचते रहे, लेकिन ये एक्चुअली है ये 5 रुपये का शेयर उन्होंने छोटा रखा है। आसानी होती है ट्रेड करने में, बैंकों की मेहरबानी से ये रीस्टार्ट हुआ, आप लोगों ने उसको मज़ीद पैसे दिए, तो अभी इसका राइट 3 रुपये का है, 3 रुपये 90 पैसे का है और इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 5 है, तो आपको तकरीबन 8.95 पे ये मिल रहा है और इसके जो नॉर्मल शेयर भी है इसी रेट पे बिक रहा है, तो आप इसको लें तो उस तरह से अच्छा है। दीवान मोटर का जहाँ तक ताल्लुक़ है जनाब, इसने हमें बहुत बेवकूफ़ बनाया है। इसने पहले हमें कहा कि रेनॉल्ट की गाड़ी बनेगी यहाँ पे, 1.5 साल पहले कहा, 25 वही जो अब गंधारा में बनने जा रही है उसकी कहानी सुनाई। हम लोग खुश हो गए, हमने कहा ख़रीदो। 2 रुपये का शेयर 8 रुपये का हुआ, करते करते अब 40 का हो गया। अभी 2-3 महीने पहले उन्होंने कहा जी वो रेनॉल्ट तो ख़त्म हो गया मामला, लेकिन अब हम शेयरज़ोर बनाने वाले हैं, सितंबर में आ जाएगा। सितंबर भी गुजर गया, अक्टूबर भी गुजर गया, नवंबर आ गया, कोई शेयरज़ोर मार्केट में नहीं आया। फिर कहा नहीं जी सॉरी, वो हुंडई वालों ने हमसे काम करने से इनकार कर दिया है, हम जो है एक वियतनामी कंपनी को ला रहे हैं।
और कल किसी साहब ने बड़ा गुस्से में एक पोस्ट लगाया कि SSTP क्या सोती है और ये देखती नहीं है कि कल इन्होंने खबर चलाई, उससे पहले खबर चलाई कि BMW की एजेंसी ले ली है। मैंने कहा एजेंसी तो कोई बात नहीं है, यहाँ कराची में हज़ारों मोटर शॉप खुले हुए, शोरूम, उनकी क्या वैल्यू है, उसमें आपको क्या मिलता है? आमतौर से शोरूम में 5,000 के कमीशन मिलता है बेचने पे। तो मैंने कहा इसकी कोई वैल्यू नहीं। कल उन्होंने कहीं पे लाहौर में कोई इनॉग्रेट किया है इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करेंगे। तो वो साहब का सवाल था कि साहब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं पाकिस्तान में? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। एक रिक्शा आया हुआ लाहौर में, लेकिन उसको पुलिस वाले इजाज़त ही नहीं दे रहे रोड पे आने के लिए, कहते हैं कि CC बताओ। CC तो है ही उसमें, उसमें तो एक मोटर है और एक बैटरी है। बहरहाल ये इस तरह के गिमिक्स करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना और आपको कहना कि 40 पे ले लो, गलत है। मेरा मशवरा ये है कि आप फ़ौरन इसको बेच दें, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, और आप किसी सॉलिड शेयर में चले जाएं। आप दोस्त ले लें, लोड्स ले लें, इस तरह के जितनी शेयर्स हैं, सिस्टम ले लें, एवियन ले लें, सिंथेटिक प्रोडक्ट ले लें, शहरीर ले लें, आप हाईटेक ले लें, आप अमरेली स्टील ले लें। ये सब रीसेंट IPOs हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, हेलो नाज़रीन, लाइन ड्रॉप हो गई है। तो ये जो नाज़रीन इंक्रीज़ है 2776 का, ये बहुत बड़ा इजाफा है। यू आर वेरी लकी टू बी लिविंग इन द टाइम एंड प्लेस लाइक दिस इन पाकिस्तान, जहाँ हम अब ग्रोथ की तरफ हैं। एक दौर था, बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी कल पढ़ रहा था, कितना डिप्रेशन का दौर था, जब मुसलमानों की ग्लोरी ख़त्म हो रही थी, हमारी हुकूमत ख़त्म हो रही थी, और हमारे शहंशाह को 2 गज़ ज़मीन नहीं मिल रही थी दफन होने के लिए, और उनको बर्मा में ले जाकर बंद कर दिया था। आज हम बहुत आज़ाद हैं, इस्लामी पाकिस्तान बना लिया और हम अब तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। तो हम बड़े अच्छी जनरेशन में पैदा हुए हैं। डिप्रेशन यहाँ पे नहीं है, कोई गम की शायरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुशी की शायरी करें और इन्जॉय करें लाइफ। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, मैं सियालकोट से कामरान बात कर रहा हूँ। वेलकम विश्व सर, आपका फ़ैन हूँ। एक दफ़ा पहले भी आपसे कॉल की थी। अच्छा जी। अस्करी बैंक और PIBTL के हवाले से पूछा था। आज मैं पूछना चाहता हूँ, नेशनल बैंक मेरे पास पड़ा हुआ है 75 का, मैंने लिया हुआ है जी जी। तो इसी जहन से मैंने लिया था कि ये जनवरी फरवरी में ये डिविडेंड देता है 6-7 रुपये जी जी। तो मुझे ये 80-90 रुपये या 100 रुपये तक रेट दे देगा। तो एक, और दूसरा ये कि हाईटेक लुब्रिकेंट का क्या इस टाइम फ्यूचर चल रहा है? देखिए हाईटेक में ये हुआ कि एक तो ये आए थे कि लुब्रिकेंट बनाएंगे, आप लोगों ने उसको पजीराई दी, बहुत ज़्यादा रेट पे ले गए, इसलिए उसी पैसे से अपना एक प्लांट लगा लिया जेरी कैन बनाने का, प्लास्टिक का। और अब खबर आई है कि उसको तेल बेचने की भी इजाज़त मिल गई, यानी कि वो PSO हेस्कॉल शेल की तरह तेल भी बेचेगा। तो इसलिए इसकी फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। नेशनल बैंक के बारे में एज ए फॉर्मर बैंकर मैं हमेशा कहता रहा कि अगर आप मुझे इसको चलाने दें, मैं ये 200 का शेयर करके दिखाता हूँ। तो मुझे तो नहीं बनाया, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस चल पड़ा है और अब ये आस्ते आस्ते ऊपर आना शुरू हो चुका है। ये जब 50 का था, लेस देन 50 था, तब मैं कहता था लोगों से ले लें। तो जिसने लिया आज अच्छे खासे रेट पे है और ये मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। और मेरी प्रोजेक्शन इसकी है 200 की। आप इसको बिल्कुल ना बेचिएगा। इसी तरह आप अस्करी को भी नहीं बेचेंगे, आप PIBTL को भी नहीं बेचेंगे। हाईटेक लेना चाहें तो ले लें, इट्स ए गुड कंपनी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, आज की जो वॉल्यूम लीडर्स में है वो थोड़ी सी तब्दीली आई है और PIA टॉप पे आ गया, 1 रुपये का इजाफा 59.79। वो जो अभी बात चल रही है कि PIA को गवर्नमेंट शायद बहुत बड़ी रकम देने वाली है और रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह हो रही है, उसका रिएक्शन हो शायद। लेकिन मुझे PIA को ऊपर आते हुए देखना ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि उसके हालात सही नहीं है। मेन जो एसेट्स थे वो निकाल लिए और PIA जैसे एक एयरलाइन से पैसा कमाना आसान काम नहीं है। इट्स ए वेरी वेरी टफ ट्रांसपोर्ट बिजनेस। बहरहाल बैंक ऑफ पंजाब में 45 पैसे का लॉस हो गया, 44 मिलियन का काम हुआ, इसमें 19.68 का हुआ। इसके बारे में जो मेरे व्यूज़ हैं आपको पता है। समिट बैंक नंबर 3 है आज 25.6 मिलियन टर्नओवर के साथ, 19 पैसा बढ़ा हुआ है, 3.7 का हुआ ये। इस बैंक को भी मैं बहुत कमज़ोर बैंक समझता हूँ, इससे दूर रहने को कहता हूँ लोगों को। TRG पाकिस्तान में भी 60 पैसे का इजाफा है, 45.5। दिस इज़ ए गुड कंपनी। इसकी जो है 28-30 तक की जो वैल्यूएशन है सॉलिड है
उसके ऊपर जो है स्पेकुलेशन है। मगर अगर इनके काम में वाकई इजाफा हो गया है, बहुत ज़्यादा कॉल सेंटर्स पे काम आ गया है तो बढ़ सकता है ये। इसको सही एसेस करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इस तरह के फ्लिम्जी और वीक टाइप के शेयर से मैं आम तौर से अपने लोगों को दूर रखता हूँ, क्योंकि कमी नहीं है आपके पास, 500-600 शेयर्स हैं। वाई यू शुड गो इन ए कंपनी विच इज़ नॉट वेरी सॉलिड, विच यू आर नॉट सॉलिड अबाउट। जब आप एक सॉलिड कंपनी में लगाते हैं, मिसाल के तौर पे ये दोस्त स्टील बंद पड़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि उसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह में लाहौर में ज़मीन थी और एक प्लांट था, तो आप देखिए कि बैंक्स आए और उसको कहा कि चलाओ, और वो चल पड़ा। और अगर उसको नीलाम भी कर दिया जाता उस ज़मीन को, तब भी आपको कुछ ना कुछ मिलता। लेकिन जब TRG गायब हो जाएगा या बंद हो जाएगा तो आपको एक पैसे नहीं मिलेंगे। वाई शुड यू टेक ए रिस्क। इसके बाद वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम का नाम है, 17 मिलियन का काम हो गया, यहाँ पे 2 पैसे की कमी है, 2.9। देखा जाए ये भी एक हवाई कंपनी है, लेकिन इसमें अभी मैनेजमेंट चेंज आई है, लोकल लोग आए हैं। अगर करप्शन ही कम हो जाए तो इससे भी इसकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और सिर्फ साथ साथ ये अब दौर है ब्रॉडबैंड का, और लैंडलाइन वगैरह का सिलसिला ख़त्म हो रहा है बहुत जल्द। ज़्यादातर लोग अब TV भी एक तरह से देखा जाए जो उनके अच्छे प्रोग्राम्स है यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं, और TV वगैरह को भी लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं। अभी जो सदारती इंतखाब हुआ अमेरिका में, उसमें इतना बड़ा जो शौक हुआ है, उसकी भी वजह इंटरनेट और सोशल मीडिया बताई जा रही है। वह यह है कि अगर आप देखें, एक दिन पहले जो प्रोजेक्शंस आई थी, जो फोरकास्ट आया था, तमाम बड़े बड़े अखबार जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने कहा 90% चांस है क्लिंटन के जीतने के। CNN ने पता नहीं 92% कहा, किसी ने 99 कहा, किसी ने 90 कहा। जो फोरकास्टिंग कंपनीज थी, पोलिंग वाले थे, सब गलत हो गई, और उसका सारा जो है ब्लेम दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो डायरेक्ट लोगों से बात करता था सोशल मीडिया पे, थ्रू फेसबुक, थ्रू ट्विटर, और उसके मैसेज डायरेक्ट जो है आवाम तक पहुंचता गया, और वो जीत गया। और वो लोग देखते रह गए, जो इस्टेब्लिशमेंट और पुराने लोग थे जिन्होंने सोचा था कि इसको रोक देंगे। इसी तरह आप देखें कि एक गरीब सा आदमी जिसकी टोटल मियाँ बीवी की आमदनी सिर्फ $170,000 है, जिसका नाम है बर्नी सैंडर्स, वो किस तरह से उभर के आया सामने। उसके पीछे भी ये सोशल मीडिया का हाथ था। डोनाल्ड ट्रंप की 5 तकरीरें मैंने आखिरी रात जाग के देखी उसमें एक पॉइंट पे उसने डायरेक्ट मीडिया की तरफ आंख दिखा के, हाथ दिखा के इशारा किया, ये देखिए ये करप्ट मीडिया है, ये मुझे तो सिर्फ दिखाया चला जा रहा है 20 मिनट से। आप लोग जो नीचे इतने जोश में नारे लगा रहे हो, आप लोग की तरफ कैमरा घुमाता ही नहीं है। और इंडीड उसके बाद भी 10 मिनट तक कैमरा CNN का नहीं घूमा और वो तकरीर ख़त्म हो गई। तो ये वाकई ये मीडिया बड़ा बायस था, चाहता था कि क्लिंटन जीत जाए, ट्रंप जीत गए ना जीते, लेकिन सोशल मीडिया ने बाईपास कर दिया इनको, और ये मीडिया ख़त्म हो गई, अखबार ख़त्म हो गए, पोलिंग के जो बिजनेस कारोबार था ख़त्म हो गया, तबाह हो गया हमेशा के लिए। ब्रिटिक्स में भी उनको नुकसान हुआ, बर्नी सैंडर्स ने उनको गलत साबित किया, अब डोनाल्ड ट्रंप ने साबित किया। अब ज़माना बदल गया है, पाकिस्तान में भी सियासत अब जो होगी सोशल मीडिया पे होगी। नाज़रीन, यहाँ पे लोगों छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, हसनैन साहब बता रहे हैं कि माशाल्लाह 204 पे मार्केट क्लोज हो गई है, और इस तरह से हमने बहुत ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड कर लिया। 1074 पॉइंट का इजाफा हो गया इस हफ्ते में, जबकि पिछले हफ्ते हमने 1968 का इजाफा देखा था। तो ये अनबिलीवेबल फिगर्स हैं, इसको कंप्रिहेंड करना मुश्किल हो रहा है कि जी ये क्या हो रहा है। हम लोगों के लिए अच्छी खबर है और हम खुश होना चाहिए। और ये जनाब 3000 पॉइंट का इजाफा हो गया है 2 हफ्ते में, दुनिया में कोई और सोच भी नहीं सकता इस आजकल के दौर में। तो यू आर लकी। नाज़रीन, जो चीज़ वरीसम है, 2 चीज़ें वरीसम है जिसके ऊपर मैं सुबह से लिख रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे होंगे। कि एक तो ये कि जो उमर साहब ने हमें भेजा रिपोर्ट कि जी हमारी जो एक्सपोर्ट है वो पिछले 4 महीनों में सिर्फ 6 पॉइंट कुछ हुआ है, और इंपोर्ट जो है 15
बिलियन हो गया है। तो उसके ऊपर मैंने कहा कि ये तो, जबकि हमें पता है कि रेमिटेंसेस गिर रहे हैं। पिछले 4 महीने में हमारी रेमिटेंस में कमी आई है टू द ट्यून ऑफ 249 मिलियन। दूसरी तरफ उमैर साहब ने और पॉइंट आउट किया कि जी हमारे जो फ्यूचर में जो हमने इतने लोन ले लिए, लोन लेने में तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि जी और 500 मिलियन आ गया और 400 मिलियन आ गया, तो वो जो लोन लिया है IMF वगैरह से वो सबको वापस भी तो करना है। तो उन्होंने कहा कि अगले अदवार में जो है बहुत ज़्यादा रीपेमेंट भी आएगी। तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ट्रबल नाउ। कहाँ 15 कहाँ 6 गैप जो है वो पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी फिल करते थे, वो अब कम होते चले जा रहे हैं। वहाँ के हालात सही नहीं हैं, अमेरिका में लोग बड़े नर्वस हो गए। तो बहरहाल अब हमें क्या करना चाहिए, मैंने उसका जवाब ये दिया, मैं हर चीज़ का मसले के साथ जवाब भी देता हूँ। मैंने जवाब ये दिया है कि जिन लोगों से ये 15 बिलियन हमने सामान मंगाया है उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि अगर तुम्हें पाकिस्तान में माल बेचना है तो तुम 15 बिलियन का माल पाकिस्तान से भी ख़रीदोगे या तो हम तुमको आने नहीं देंगे, रोक देंगे। हमारी मर्ज़ी है, हम जो चाहें करें, मजबूर होंगे वो ख़रीदने पे। ये चीज़ पहले एक दफ़ा ट्राई हो चुकी है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। जी डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर ये अभी लाइन कट गई थी। 2 स्टील का राइट 4 रुपए का और 5.5 रुपए वो डिस्काउंट कर रहा है। इसका मतलब 4.5 रुपए हमने जब बैंक में भरने हैं तो हमें वो 9 का पड़ेगा, तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, ये पूछना है। नहीं, फेस वैल्यू 5 है भाई। ये 5 रुपए का शेयर है। 5 रुपए का शेयर है, आप 4 रुपए भरेंगे तो 9 का पड़ेगा। और मार्केट भी तकरीबन इतनी की है, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए भरने में फ़ायदा है। उन्होंने कोटेशन पे लिखा था कि 5.5 रुपए डिस्काउंट प्रीमियम होता है ना, 10 रुपए से ऊपर 3 रुपए 10 रुपए डिस्काउंट होता है, 10 रुपए से कम। अच्छा, इस तरह से लिखा हुआ है। अभी किसी कॉलर ने कहा था कि ये इसका एक्चुअल शेयर जो है वैल्यू इसकी 5 है। अच्छा, ये आपको 4.5 का पड़ रहा है, 4.5, ये तो कंफ्यूजिंग हो गया। मैं इस पर रिसर्च वालों से कहता हूँ कि कल परसों भी मैंने कहा था कि भाई किसी ने बड़ा डाटा है चैनल लाइव शो में कि ये आपको पता ही नहीं है, तो 5 रुपये का शेयर है। अच्छा, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि भरना जो है आपको 4.5 है नॉर्मली। हाँ, वो डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो इतने ही में आपको मिलेगा। मैं इस पे बाद में बताऊंगा आपको रिसर्च से पूछ के, ठीक है जी। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, मैं इस पे रिसर्च से पूछ के बताता हूँ, हम देखते हैं इस पे हो क्या रहा है। देखिए, मगर जो इसकी कीमत है ना, वो जो राइट के बाद जो कीमत आनी चाहिए, जो आपको पेमेंट करनी है, और अगर आप जैसे कि और जो मार्केट है वो शुड बी सेम, इस पर गैप होना नहीं चाहिए, होता नहीं है आमतौर से। और गैप है यहाँ पे। अगर 10 रुपये का शेयर है तो गैप है। आपको 10 रुपये नहीं भरने हैं, आपको 4 रुपये ये भरने हैं और 5.5 रुपये वो भरने हैं, यानी कि 9.5 रुपये का आपको पड़ेगा। ये दैट इज़ व्हाट प्रॉब्ली इट वाज मेंट। 4 रुपये का आप ये लेंगे राइट, और 5.5 रुपये वहाँ जमा करेंगे, तो 9.5 रुपये का पड़ा, और मार्केट में भी तकरीबन इतने का, इसलिए आप भर दें इसको। नाज़रीन, तो ये जो है बड़ा चैलेंज आ गया है कि इंपोर्ट कम, हमारे एक्सपोर्ट बहुत कम हो गए, इंपोर्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। महबूब हक साहब ने 80s में ये फार्मूला ट्राई किया था कि कहा कि जी जो एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान उसको हम पाबंद करते हैं कि हमसे इंपोर्ट भी करिए। वो उस ज़माने में मैं बहरीन में होता था, पूरा मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका देखता था, ABN AMRO का, तो कीनिया वगैरह भी हमारे अंडर में आते थे। तो जब मैं कीनिया गया उस दौर में, तो लोगों ने कहा कि जनाब पाकिस्तान हमारे सेकंड बिगेस्ट मार्केट है चाय के एक्सपोर्ट का, $40 मिलियन का हम बेचते हैं। अब पाकिस्तान ने ये पाबंदी लगा दी है कि 40 मिलियन का एक्सपोर्ट अगर करते हो तो 40 मिलियन का पाकिस्तान से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो आप बताइए कि क्या इंपोर्ट करें। तो उनको मैंने रेकमेंड किया कि आप वहाँ से ट्रैक्टर मंगा लो, वहाँ से आप ये लूम्स मंगा लो, आप वहाँ से पंखे मंगा लो, पंप मंगा लो, हम लोग बहुत अच्छा बनाते हैं गुजरानवाला वगैरह में। तो उन्होंने ये किया और उसको बहुत अच्छा पाया। तो ऐसे ही कंडीशन लगाने का वक्त आ गया। टोटल इंपोर्ट हमारी 45 बिलियन, एक्सपोर्ट हमारी 25 से भी कम हो गई है। उसको बूस्ट करने का एक तरीका ये भी है कंडीशनलिटी की। अब ट्रम्प भी 35% रेगुलेटरी ड्यूटी लगा रहा है। कोई भी प्रोडक्ट जो अमेरिका से फैक्ट्री मूव करके जाएगी मैक्सिको, तो दौर आ गया है अपने आप को, मईशत को कंट्रोल करने का, ना कि ऐसे ही छोड़ देने का। आइए एक लाइव कॉल से बात करें।
हेलो 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 सर जी जनाब बोलें। ये दोस्त स्टील का ही मैं पूछ रहा था, आपने कहा था मैं अभी पूछ के बताता हूँ। हाँ सर, इसमें यह है कि देखिए आपको 4 रुपये तो ये देने पड़ेंगे जो आप अभी राइट ख़रीदेंगे मार्केट से, उसके अलावा आपको सिर्फ 5.5 रुपये जमा करने हैं। तो इस तरह से आपकी जो प्राइस बनेगी वो 9.5 है। और अगर आप डायरेक्टली मार्केट से लेते हैं दोस्त का शेयर तो वो शायद 10 रुपये का, तो 50 पैसे का फ़ायदा है। आप चाहे तो लें, आप चाहे तो ना लें। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अच्छा जनाब, तो ये जो एक मसला है इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप का और फॉरेन एक्सचेंज का जो आगे चल के बहुत ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है, वो तो इवेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट के तब जाना शुरू हो जाएंगे हम लोग, क्योंकि फॉरेन करेंसी होगी नहीं तो फिर हमें कर्जा लेना पड़ जाएगा। तो अभी से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरी जो बात है बहुत अहम, वो ये है कि आज ही एक नया रिपोर्ट शाया हुआ जिसके तहत 1/3 लोग जो है पाकिस्तान में भूखे हैं और आधे बच्चे जो पाकिस्तान में पैदा होते हैं उनको प्रॉपर ग़िज़ाइयत नहीं मिलती, दूध नहीं मिलता, तो वो उनकी जो है ग्रोथ स्टंट हो जाती है। इस पे मैंने ट्वीट लिखा कि ये देखिए कि एक तरफ लोग भूखे हैं, दूसरी तरफ यहाँ आटा जो है 40-50 रुपये का बिक रहा है, जबकि इसकी रियल वैल्यू दुनिया में इस वक्त अगर इंपोर्ट कर लिया जाए तो 22 रुपये से ज़्यादा नहीं है। इसी तरह दूध, जिसकी वजह से बच्चे मर रहे हैं या भूखे रह रहे हैं या उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उनको हम पैदा होते ही सज़ा में डाल रहे हैं, वो है दूध की कमी। और दूध कितने का मिलता है पाकिस्तान में? 80 रुपये का नागौरी बेचता है तो 120 का नेस्ले बेचता है और बढ़ाता भी चला जाता है, जबकि दुनिया भर में दूध अगर आप बिल्कुल ही रॉ ये फॉर्म में देखें सिर्फ 15 रुपये का लीटर पड़ रहा है। अगर आप उसको 22 का भी बेच दें तब भी लोगों को बहुत बड़ी रिलीफ आ जाएगी। तो मैंने कहा द प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स इज़ 22 वाइल दिस इज़ बीइंग सोल्ड सो एक्सपेंसिवली, दैट इज़ वाई यहाँ पे है। और इसका जो फ़र्क है 22 और 120 में, 22 और 50 में, वो है लूट जो ये हुक्मरान तबका खा रहा है, चाहे वो कारोबारी हो चाहे वो हुकूमत में हो। ये ज़्यादातर जो लोग हुकूमत में हैं वो कारोबार में भी हैं और जो लोग कारोबार में हैं वो हुकूमत में भी हैं। जैसे कि चीनी के 150 मिल्क मिल वाले सब सियासत करते हैं और हुकूमत को मजबूर करते हैं कि वो 13 रुपये की उनको सब्सिडी भी दे और उसके बाद वो 50 रुपये की चीनी को बढ़ा के 80 रुपये का कर देते हैं, जबकि दुनिया भर में चीनी जो है 37 रुपये की वाफर मिल रही है। लेकिन मैं चीनी आपके लिए मंगा के 40 का नहीं बेच सकता, मुझ पर पाबंदी है। एक तो इसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी 40% लगाई हुई है, दूसरे ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान एक ब्रिटिश दौर की बाक़ियात, उसको सिर्फ इजाज़त है 11 आइटम मंगाने का जिसमें शुगर भी शामिल है। दैट्स हाउ दे कॉर्नर दिस 20 करोड़ पीपल, लूट देम, मेक देम मिजरेबल, make the children go stunned, make 1/3 population of Pakistan go without food। ये जुल्म और जबर कब तक चलेगा? आज न कल इसको ख़त्म होना है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर मैं नदीम आज कर रहा हूँ, ये पूछना था कि वर्ल्ड कॉल में इस रेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये 2 रुपये 90 पैसे पे आज। वर्ल्ड कॉल आज तो मेरे ख्याल में नेगेटिव है। आज ये वॉल्यूम लीडर में तो है इसका नाम नंबर 5th है, ये 5th नहीं 6th है। 17 मिलियन का काम हुआ है, इसमें 2 पैसे की कमी है 2.9। देखिए ये भी ऐसी एक कंपनी है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसका कोई सॉलिड बेस नहीं है। नॉर्मली ऐसी कंपनी को मैं पसंद नहीं करता क्योंकि उसके पास कोई एसेट्स वगैरह नहीं होते, उस पर बहुत वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। आप मुझे रियल इस्टेट दिखा दो, फैक्ट्री दिखा दो 20,000 एकड़ पे बना हुआ, मैं कहूँगा ये इसके लिए मैं सब कुछ दाव पे लगाने के तैयार हूँ। जैसे पाकिस्तान रिफाइनरी है, मुझे आप दे दें वो ज़मीन, वहाँ एक पुल बनाऊँगा मैं, उसको गोल्फ क्लब से मिला दूँगा और पॉश एरिया जो डिफेंस का है ऑलरेडी वहाँ पे बगल में बन चुकी है बहुत बड़ी क्रीक इंडस्ट्रियल एरिया। तो जहाँ पे ये नहीं है उसके बारे में बहुत ज़्यादा उससे नहीं कहा जा सकता। इसको ओमानियों ने चलाया, वहाँ पे बड़ी लूटमार हुई और ये शेयर तबाह हो गया, कंपनी तबाह हो गई। लेकिन अब कुछ नए पाकिस्तानियों ने लिया है तो पाकिस्तानी जो अपने पैसे को बचाने के लिए ज़रूर जान तोड़ कोशिश करेगा। साथ साथ अगर ये ब्रॉडबैंड, ये जो आजकल मोबाइल वगैरह पे ज़्यादा लोग पैसा डाल रहे हैं वही ज़्यादा चल रहा है, लैंडलाइन वगैरह का आस्ते आस्ते सिलसिला ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पे गुंजाइश हो सकती है। अब आप अपनी जजमेंट लीजिए। मेरी अपनी ग्रुप कंपनी है
इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो नाज़रीन, उसके आज जो वॉल्यूम रीडर्स हैं, अच्छा जी, फॉरेन रिज़र्व भी जो है ना 24 बिलियन पे आ गया है, इसमें भी गिरावट आ गई है। तो ये कुछ बुरी ख़बरें हैं। जबकि दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि जी ग्रोथ 4.7 हुआ था और इंशाल्लाह अगले दफ़ा 5.4 होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इंशाल्लाह 5.7 होगा। अगर 5.4 हो या 5.7 हो, इट्स अ वेरी वेरी बिग ग्रोथ इन द करंट सिचुएशन। अच्छा, सर्कुलर डेब्ट इन पावर सेक्टर, गवर्नमेंट कुड नॉट repay back bank loans of 136 बिलियन। गवर्नमेंट ने जो कर्ज़ा लिया था बैंकों से पावर सेक्टर को सेटल करने के लिए, आई थिंक ये पिछले दफ़ा की बात हो रही है, वो सेटल नहीं कर पाया है। तो अब मज़ीद कैसे खर्चे लें। एक बात ये चल रही है कि मिसाल के तौर पे उमैर साहब ने ख़बर दी, ट्विटर पे आ गया, मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया। उसमें उन्होंने लिखा था कि फैसलाबाद की जो इलेक्ट्रिक कंपनी है उसको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है और उससे जो पैसे मिलेंगे इस तरह के प्राइवेटाइजेशन से, उससे सर्कुलर डेट को सेटल किया जाएगा। उन्होंने कहा अगर ऐसा होगा तो जो IPPs बंद पड़ी हैं लाइक जापान पावर और साउथ इलेक्ट्रिक को शायद फ़ायदा हो जाए। लेकिन आगे उन्होंने, उमर साहब ने यह भी लिखा कि अभी जो हम बिल देते हैं उसमें शायद 43 पैसा गवर्नमेंट हमसे एक्स्ट्रा लेती है, ये कह के कि जी सर्कुलर डेट को पे करना है। पहले तो बिल दो, फिर सर्कुलर डेट के लिए भी भत्ता दो। तो ये बिल्कुल नाजायज़ उनका टेकिंग है। ठीक है, अगर ये इस तरह के IPPs को करते हैं प्राइवेटाइज, उससे जो पैसे मिलते हैं सर्कुलर डेट पे लिया जाए तो बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट को बार बार एडवाइस करता रहा हूँ 2009 से, थक गया बोल बोल के कि आप बिल्कुल इस कारोबार से निकल जाओ, आपको ना कोई भत्ता देना है, ना आपको कोई कारोबार लेना है। आप छोड़ दें पावर सेक्टर को अपने रहम करम पे, अपने डिवाइसेस पे। लेट देम work out everything, they will work out everything, market forces will create enough power in the country कि कोई लोड शेडिंग वाला नहीं होगी, because power making and selling will become a very very profitable business। और उसके लिए ज़रूरी है कि ना कराची इलेक्ट्रिक की आज़ादारी को आप रहने दें, तोड़ दें, ख़त्म कर दें, जो करना जाए, जिस कोर्ट में जाना जाए, ना कोई आज़ादारी आप दें ना बाकी मुल्क के हिस्सों में। जिस इलाके में जो लोग हैं जहाँ पे वो बिजली पैदा करते हैं, अपने इलाके में अपने लोगों से बात करके बिजली बेचें। कोई आज़ादारी नहीं होगी बिजली बेचने और ख़रीदने पे, तो आप देखेंगे बिजली का मसला ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जो आपने 6-7 अपने रुश्वत देने वाले कंपनीज़ को दिया हुआ आज़ादारी तेल बेचने का, वो भी ख़त्म करें। लेट तारिक खान जावेद इन द इवनिंग सेल ऑयल कमिंग फ्राम वेयर एवर, आई डोंट केयर कि ईरान से आता है या उज़्बेकिस्तान से आता है, अरबस्तान से आता है, तेल है, मैं बेचना चाहता हूँ, मुझे आप क्यों रोकते हो? मेरा राइट है तेल बेचना, मैं आलू बेच सकता हूँ, प्याज बेच सकता हूँ, मैं तेल भी बेच सकता हूँ। इसी तरह गैस के कारोबार से आप निकल जाए। लेट द CNG पीपल इम्पोर्ट देयर ओन LNG, लेट द पावर कंपनीज इम्पोर्ट देयर ओन LNG एंड कन्वर्ट इट इनटू गैस एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, लेट द इंडस्ट्रीज इम्पोर्ट देयर ओन LNG एंड रन देयर इंडस्ट्रीज। आप आउट हो जाएं, आप ना इस पर कोई टैक्स लें, ना आप इसके ऊपर कोई रेगुलेशन रखें। लेट ओगरा गो, लेट नेपरा गो, नो नीड फॉर देम। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, consumer confidence declines in Pakistan. Another report. After showing a strong upward trend for about 8 years, consumer confidence index in Pakistan has dropped by 3 points to 101 in the third quarter, July-September 2016. Outlook for jobs remain unchanged at 47%, while personal finance statement was down by 4%, 64%, and immediate spending intentions 44, dropped 1 percentage point from the previous quarter. The latest finding reveals that recessionary sentiment has lessened. However, the escalation of domestic and geopolitical issues have taken a toll on consumer confidence. Consumer confidence नीचे आया due to domestic reasons like dharna and क्या कहते हैं Panama matter and international matters like Trump's victory. Otherwise,
इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। नाज़रीन आइए हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्लोजिंग फाइनली हुई है। हसनैन साहब बताएंगे। 145 प्लस, एक्सेलेंट जनाब, 145 प्लस। और उससे पहले हम लोग 890 पॉइंट्स इस हफ्ते में बढ़ चुके हैं। लेट मी कैलकुलेट 1035 पॉइंट का इजाफा इस हफ्ते हुआ है। पिछले हफ्ते 1968। आइए 30 इंडेक्स को देखते हैं। 49 प्लस 30 इंडेक्स में भी है 23,199। और जनाब बताइएगा ऑल शेयर जी, उसमें क्या हुआ? 147 प्लस, एक्सेलेंट, 29,385। नाज़रीन इस तरह से ये बेहतरीन वीक ख़त्म हो गई। पिछला हफ्ता भी बहुत अच्छा क्लोज़ हो गया, इस हफ्ते भी क्लोज़ हो गए। इस हफ्ते सिर्फ ट्यूसडे को 19 पॉइंट गिरी थी मार्केट, बाकी बढ़ती ही चली गई। तो आप लोग सबको मुबारक हो, ये नए नए लेवल्स, और आप लोग खुश हो जाएं और अपने मुल्क के ऊपर भरोसा बिल्कुल रखें। और कोई जो भी आपको नेगेटिव बातें करता है उसको आप बिल्कुल ना सुने। आपने जिन कंपनीज़ पे इन्वेस्ट किया हुआ है वो सब बेहतरीन कंपनीज़ हैं, आपसे मुझसे पहले से हैं, हमारे जाने के कई जनरेशन बाद भी रहेंगी। कुछ नहीं हो रहा उनको, उनके माल बिक रहा है। आपने किसी उड़ती हुई हवाई कंपनी पे पैसे नहीं लगाए हुए कि कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान की ग्रोथ, जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने कंफर्म कर दिया, पिछले साल 4.7%, विच इज़ कंसिडर्ड वेरी वेरी हाई लेवल इन दीज सर्कमस्टांसेस। और अगले साल का उन्होंने कहा है 18 का 5.4, जबकि हमारी प्राइम मिनिस्टर की कोशिश का क्लेम है कि 5.7 तक हम जाएंगे। तो इस सिचुएशन में आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कीप योर फेथ इन अल्लाह, पाकिस्तान एंड द कंपनीज इन विच यू हैव इन्वेस्टेड, यू विल हैव नो प्रॉब्लम। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़।